सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूँगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रगीत के तौर पर अपनाया जाए, यह फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी, बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज हमें वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलम, मलय का अर्थ है मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी, सुगंधित, चंदन जैसी हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। आज मैं इस सदन से पूछना चाहती हूँ, क्या आज के भारत की हवा मलयज शीतलम है? नहीं अध्यक्ष जी, बस संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये चंदन की महक नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मानो रोज 20 सिगरेट पीने जैसा हो। भारत हर साल सर्दियों में जहरीली हवा के प्रकोप में घिर जाता है। AQI गंभीर स्तर पर आ जाता है। ठंडी हवा का सपना अब गैस चेंबर की हकीकत बन चुका है। हम वो देश हैं जहां सरकार प्रकृति पर बने गीत का मान मर्दन तो करती है, पर उसी प्रकृति, जंगल, हवा, पेड़ को बचाने वाले कानूनों को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। ये है आज के हमारे मलयज शीतलम की अफसोसजनक सच्चाई। मैं बधाई देता हूं आपको, आपने बड़ी साफगोई से जो आपको कहना था आपने कहा, और आपका कहना यह बताता है कि इस देश में वंदे मातरम पर बहस की जरूरत क्या है। और ये जो कांग्रेस के लोग हैं ना, जो यहां से अधिकांशतः चले गए हैं, जो अभी बैठ करके ये वंदे मातरम का गान गा रहे थे,
मोहम्मद रमजान का भाषण उनके गाल पर एक तमाचा है। यह बता रहा है कि ये कांग्रेस के लोग, ये आप पार्टी के लोग, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, ये डीएमके के लोग, ये पूरा इंडी ठकबंधन आज की इस बहस के साथ एक भौंडा मजाक कर रहा था। हिम्मत थी इस बात की आदमी की, मैं बधाई दूंगा सांसद जी को। खोल के उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, और यही इस चर्चा का मुद्दा है। अरे छोड़ो पॉइंट ऑफ आर्डर, बैठो। सभापति महोदय, जितना ये डिस्टर्ब करें सब मेरे समय में से बचाया जाए। अब बैठिए, आपका देख के बात। माननीय गृह मंत्री बोल रहे थे, माननीय गृह मंत्री ने कहा, तो आप बोलिएगा। रामायण का जिक्र किया, भगवान श्री राम का उल्लेख किया और कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मेर उच्चते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वादर स्वर्गादपि चिरगरीयसी। हे लक्ष्मण, यह जननी और यह जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग से बेहतर है। जब भगवान श्री राम की चर्चा हो रही थी तो मैं याद कर रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब को। हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य खड़े होकर कहे कि मैं हजरत मोहम्मद साहब को गलत कोट कर रहा हूं। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, हजरत मोहम्मद साहब को जब मक्का से हिजरत करनी पड़ी और मदीना चले गए, उनका दिमाग मक्का पर लगा रहता था, मक्का के लोग उनको आने नहीं देते थे। फिर 630 में वो लौट करके मक्का आए और उन्होंने क्या कहा, तुम कितनी प्यारी जमीन हो। एक एक शब्द गौर करिएगा, तुम कितनी प्यारी जमीन हो, यानी कि धरती माता, और मुझे कितनी प्यारी हो, यानी कि मैं धरती माता से प्यार करता हूं। अगर मेरी कौम ने मुझे तुमसे न निकाला होता तो मैं तुम्हारे अलावा कहीं भी नहीं रहता। ये धरती का प्यार है जो राम जी में भी था और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब में भी था। दुर्भाग्य तो आपका है। मैं आगे बताता हूं, मैं आपको आगे समझाता हूं। सभापति महोदय, एक देश है अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, वो पहले रूस का हिस्सा था। रूस के हिस्सा रहते हुए उसमें ताशकंद में एक मूर्ति लगी हुई थी, मदरलैंड ऑफ रसिया। रूस से आजाद हो गया। 2010 में उज्बेकिस्तान के मुसलमानों ने उस मूर्ति को तोड़ दिया और ये कहते हैं कि हम बुत परस्ती नहीं चाहते हैं, बड़ा भाषण दे रहे थे। उज्बेकिस्तान के लोगों ने ओथ ऑफ मदरलैंड मॉन्यूमेंट, मातृभूमि की मूर्ति की स्थापना कर दिया। वो भी मुसलमान ही थे, ये अकेले धरती के मुसलमान नहीं है, वो भी मुसलमान थे। उन्होंने स्थापना किया दी ओथ ऑफ मदरलैंड। क्या था? एक सैनिक घुटनों के बल झुककर अपने देश के झंडे को चूम रहा था और उनके पीछे उज्बेकिस्तान के प्रतीक के रूप में एक मां उसे आशीर्वाद दे रही थी। वो मूर्ति आज भी उज्बेकिस्तान में है, वो भी मुसलमान हैं। उन्होंने एक मूर्ति हटाई, अपने देश में अपने देश के मां की दूसरी मूर्ति लगाई, उस देश का झंडा चूमा, घुटनों के बल झुक के प्रणाम किया। उनका इस्लाम किसी ने आज तक दुनिया में खींचा नहीं, सीखा नहीं।